लोकतंत्र और संविधान वाकई में खतरे में होता है तो देश में क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप इन दो तस्वीरों को आज देखिए, जिनमें एक तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्होंने लोकसभा में शपथ लेने से पहले संविधान की कॉपी को पूरे सदन को दिखाया और अपनी शपथ के आखिर में जय संविधान कहा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और वो भी आज अपने साथ संविधान की प्रति लेकर आए थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी सरकार संविधान की दुश्मन है और वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। जय हिंद, जय संविधान। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। या दो लड़कों की जो जोड़ी है इस बार विपक्ष में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, उन्होंने अपने एक नए अंदाज में आज शपथ ली और अब उन्होंने अपना जो एक यूएसपी बना लिया है, संविधान को अपना एक यूएसपी बना लिया है। अब आप उन्हें जहां भी देखेंगे तस्वीर में उनके हाथ में ये संविधान की जो कॉपी है आपको नजर आएगी, जिसके जरिए ऐसा लगता है कि वो आज भी संसद में खड़े होकर भी चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि देश की जनता ये देखेगी कि उनके हाथ में संविधान है और वाकई में ये मानने लगेगी कि संविधान खतरे में है और ये दोनों नेता संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के लोग राहुल गांधी के हाथ में संविधान की इस प्रति को देखकर उस आपातकाल को भूल चुके हैं जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर इसी संविधान को कागज का एक टुकड़ा बना दिया था और संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। देखिए कितना खास दिन है आज। आज के दिन का बड़ा खास रिश्ता है संविधान से भी और इमरजेंसी से भी। 25 जून 1975 को आज ही के दिन राहुल गांधी की दादी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि 50 साल बाद उन्हीं के पोते राहुल गांधी उसी संविधान की प्रति हाथ में लेकर जय संविधान बोलेंगे और कहेंगे मैं संविधान की रक्षा करूंगा, जिस संविधान को उन्होंने कागज का एक टुकड़ा बना दिया था। भारत के संविधान में देश के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों में भी जीवन जीने के लिए जिस अभिव्यक्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उस अधिकार को इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान अपनी तानाशाही से कुचल दिया था और 1.5 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जाहिर की थी। देखिए हमारे देश की खूबसूरती क्या है। हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी विचार रखने का, कुछ भी बोलने का पूरा अधिकार है। आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, अपने विचार खुलकर किसी के भी सामने प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इसे भी इंदिरा गांधी ने दबा दिया था और उस समय एक ऐसा समय आ गया था इमरजेंसी के दौरान जब आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा भारत के जिस संविधान में प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता को उसकी आत्मा माना गया है, उस प्रेस फ्रीडम को, मीडिया की स्वतंत्रता को भी इंदिरा गांधी ने लगभग समाप्त कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया, 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया गया और इसमें लालू प्रसाद यादव भी थे जो आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद करा दिए गए थे और ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारों के 7 पत्रकारों को भारत से बाहर निकाल दिया गया था। और इस तानाशाही के खिलाफ उस दौर में संपादकों के एक बहुत बड़े समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। आज बहुत सारे लोग आज की भारतीय मीडिया को या भारत की प्रेस को बड़ी आलोचना करते हैं और तरह तरह के नामों से भारत की प्रेस को पुकारा जाता है, आलोचना की जाती है। लेकिन ये सारे लोग 1975 के उस जमाने को भूल गए हैं और उस जमाने में इंडियन प्रेस को इंदिरा प्रेस कहा जाता था, यानी भारत के मीडिया को इंदिरा का मीडिया कहा जाता था और इंडिया के प्रेस को इंदिरा प्रेस कहा जाता था। ये मैं आपकी स्क्रीन पर आपको लाकर दिखा रहा हूं। तो वो तमाम लोग जो आज भारत के मीडिया पर सवाल उठाते हैं, उन्हें 1975 में आपातकाल के इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए और फिर इस प्रेस के लिए भी एक नाम सुझाना चाहिए कि इसे आप क्या कहेंगे। और यह भी लोगों को बताना चाहिए कि उस जमाने में भारत के मीडिया को किस पार्टी ने दबाया था, किसकी सरकार ने दबाया था और उस समय जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई
और ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिर्फ 1 साल के अंदर सरकार ने 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी थी। सोचिए, 60 लाख लोगों की नसबंदी हो गई 1 साल के अंदर, और उस समय लोगों को इस नसबंदी के खिलाफ ना, और इससे आप समझ सकते हैं कि जब देश का संविधान खतरे में आता है, वाकई में जब खतरे में होता है, तब क्या होता है। क्या आप इनमें से किसी भी बात का, आज किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ये कल्पना करके देखिए थोड़ी देर के लिए कि क्या आज हमारे देश में किसी की भी जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी करना संभव है? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या आज हमारे देश में अखबारों को बंद कर देना संभव है? कल्पना कीजिए कि अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट देना ताकि अखबार छप ना पाए, क्या यह संभव है आज? क्या कल्पना कीजिए कि 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया जाए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्या यह संभव है आज? लेकिन राहुल गांधी आज संसद में और संसद के बाहर हर जगह अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर चलते हैं और सबको बताते हैं कि मोदी संविधान के दुश्मन हैं और वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो आज की जो पीढ़ी है, आज के जो युवा हैं, उन्हें इमरजेंसी के बारे में ना तो कुछ याद है, और बहुत सारे लोगों ने तो इमरजेंसी को देखा भी नहीं है, क्योंकि ये 50 साल पहले की बात है। इसलिए आज के जो लोग हैं वो इमरजेंसी की उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इमरजेंसी के उस जमाने को जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसे लेकर कोई यादें नहीं है, उनके साथ ये सब कुछ हुआ नहीं था। इसलिए आज अगर कुछ छोटी सी बात होती है तो वो तो उन्हें बहुत चुभती है। आज अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में, वो बात उन्हें बहुत चुभती है। लेकिन जब लाखों लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, जब बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे, उस जमाने की जो बातें अगर हम आज बताते हैं तो आज की पीढ़ी को वो ज्यादा समझ में नहीं आती। क्या ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी आप लोग का आँख खुला है? अगर नहीं खुला है ना, तो आप लोग का आँख जिंदगी में कभी नहीं खुलने वाला है। एक उस दौर देखिए जब इंदिरा गांधी जी इस देश को शासन किया था, उस समय सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का किसी के पास हिम्मत नहीं था। और आज का दौर देखिए, प्रधानमंत्री को, जो प्रेजेंट टाइम का प्रधानमंत्री है, उन्हें कोई बोलता है तानाशाही, कोई बोलते हैं महामानव, कोई बोलते हैं हिटलर। तानाशाही का मतलब तो दुनिया के पूरा देश में हिटलर ही माना जाता है। तो इस वीडियो से ना मुझे उम्मीद है आप लोग को पूरा आँख खुला होगा। और जो लोग आज तक चिल्ला रहा था ना कि इस देश में तानाशाही चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, देश तानाशाही के ओर जा रहा है, ये जो कोई चिल्ला रहा था ना, मुझे लगता है वो लोग का भी आँख खुल गया होगा कि तानाशाही किसे कहता है और आज़ाद भारत किसे कहता है। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आज अखबार वाला जो न्यूज़ का पत्रकार है, वो लोग भी दिल खुल के बोल सकता है। जो चाहे, जो गलती के ऊपर आवाज़ उठाने का पूरा हक है वो लोग को। सिर्फ पत्रकार को ही नहीं, पत्रकार को जितना हक है आपको भी उतना ही हक है और मुझे भी उतना ही हक है। चाहे आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, चाहे सरकार के खिलाफ बोले, चाहे किसी के भी खिलाफ बोले, पूरा हक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे कि ये तानाशाही का देश है? तो ये बोलने के लिए ना आपको शर्म आना चाहिए, और इसी में से आपको सुधरना भी चाहिए कि हाँ, उस दिन जो था सरकार के खिलाफ ना आवाज़ उठा सकता था, अगर गलती से आवाज़ भी उठाया तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। आज आप सरकार को डायरेक्ट मोदी को टारगेट करके आप बोलेंगे ना ये तानाशाही है, फिर भी आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये आपका हक है। जो लोकतंत्र है उसका आपको अधिकार है, ये अधिकार आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आप पूरा दिल खोल के बोल सकता है। तो इससे आप तानाशाही कहना आपके लिए शर्म की बात है। इसके लिए बोलता हूँ आप लोग सुधर जाइए भाई। मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप लोग सुधर जाइए और देश में जो शांति है वो शांति बने रहने दीजिए, और पब्लिक के बीच में भड़काऊ बयान मत कीजिए। आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है। चलिए, वीडियो में आज इतना ही है, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।